अगर बाप ने पैसा लगाया तो बच्चा फार्मर ना बने, जी बाप ने पैसा लगाया तो बाप ही फार्मर बने, जी बाप ही करे। जी। क्योंकि जो पैसा लगाया उसी का पता है ये पैसा की कितना वैल्यू है और मेरे को क्या करना है। दोस्तों, आज हम आए गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में संजय विश्वास जी के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म पर, जो पिछले 4 साल से ये फार्म चला रहे हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे इनके ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं संजय विश्वास, फार्मर भाइयों का पास में मास्टर जी का नाम से परिचित है और मैं कुछ टाइम से फार्मिंग कर रहा हूँ, पोल्ट्री लाइन में हूँ। मास्टर जी, आपका ये जो फार्म है कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है? ये 10,000 स्क्वायर फुट है। ऐसे टोटल फार्म जो है ये 9 बीघा में है। 9 बीघे में। तो अभी बर्ड कौन सा है इस यहाँ पे? मेरे पास जो है कॉप 30 है जी और ये मिलन की बर्ड है इस टाइम, और 8,000 बर्ड्स इस टाइम है। वैसे आपके फार्म की कैपेसिटी कितने बर्ड? 10,000। तो आपने अभी 8,000 क्यों डाले हुए? हाँ, यही बात है कि ये गर्मी का समय है, जी। जितना इसके स्पेस फालतू मिल जाए बर्ड्स के लिए उतना ही ठीक है। मतलब सर्दी में तो हाँ, एक और बेड टाइट पे हो- कई लोग सो सकते हैं। जी रे। गर्मी में गैप चाहिए क्योंकि हवा भी चाहिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उस वजह से आपने बर्ड कम करा हुआ है। कहीं ना कहीं ये वजह है कि मोटिलिटी कम होती है इससे। हाँ, मोटालिटी बहुत कम होता है। जी। अच्छा, जब ये कॉप बर्ड आप लाते हैं, एक दिन का चूजा किस रेट आता है? ये भी चेंजिंग होता रहता है हर हफ्ता में। एक आइडिया। हाँ, ये मानिए साल के एवरेज के माना जाए तो 30 रुपये 32 रुपये इस साल का एवरेज में आ रहा है। कभी 40 भी हो जाता है, कभी 15-20 भी हो जाता है। अच्छा, ये जो बर्ड होता है जिस दिन हम डालते हैं, डे ओल्ड चिक्स लेते हैं, कितना समय लेता है तैयार होने में? अगर आपको मौसम ठीक मिला, आपको अंदर में मैनेजमेंट ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल हुआ, कोई बीमारी एंट्री नहीं हुआ, जी। तो 32 दिन से शुरू करके 35 दिन में 2 किलो बन जाता है। 2 किलो वजन आ जाता है। और वो दाना कितना खा जाता है? अब 3 किलो दाना 2 किलो बार्स के लिए ये माना जाता है। एफसीआर 1.5 में आता है। जी आम एफसीआर जो है वो अगर ठीक ठाक पल गया बच्चा, जैसे आपका 32-33 में बन गया बार्स, तो आपका 1.4 एफसीआर यानी 2800 ग्राम दाना की 2 किलो 800 ग्राम में 2 किलो बन जाता है। जी। अच्छा, वो फीड की कॉस्ट कितनी पड़ जाती है लगभग? देखिए, फीड का तो इस टाइम बड़े महंगाई है, रॉ मटेरियल वगैरह से लगा के, तो फिर भी आपको मानिए 40 रुपया पर केजी फीड का चल रहा है इस टाइम। तो फीड आप अपना बनाते हैं या बाहर से लेते हैं? नहीं, मेरे पास इतना व्यवस्था नहीं है, मैं तो बाहर से ही मंगाता हूँ। और व्यवस्था होते हुए भी नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना कोई सारा फार्मर लोग जो है छोटा छोटा मिल लगा लिया था, लेकिन बाद में वो फेल हो गया। उसका कुछ कारण है सर। कारण ये है रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल है नहीं हमारे पास। जी। मेडिसिन वगैरह मानिए बहुत ही थोड़ा चाहिए हमें। छोटा फार्म है हमारा, 10, 12, 15, 20 हज़ार की फार्म है, तो उसके लिए हमें कितना रॉ मटेरियल लेके रखूं, मेडिसिन वगैरह लेके रखूं। जी। उसमें अगर खुला लेंगे तो कॉस्ट भी बहुत महंगा पड़ जाएगा, ज्यादा पड़ जाएगा, तो वो औसत नहीं आ सकते। इसमें क्या क्या सावधानी रखते हैं आप बर्ड को, ताकि बर्ड सस्टेन कर सके? देखिए सर, ये जानवर पालना की जो बात है, परिंदा जो पालना है, ये तो बोलता तो है नहीं, जी। तो सब कुछ अनुभव करने का विषय है। हाँ। अगर हमें गर्मी लगे तो हमें क्या चाहिए सर? पंखा चाहिए, क्लाइमेट को नीचे लाना चाहिए। जी तो बहुत ज्यादा गर्मी लग गया, कभी किसी का इंसान कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेता है, ग्लूकोज वगैरह ले लेता है। जी तो ये भी जीव है, प्राणी है। जी। तो उसमें जो है मैं कोशिश करता हूँ बार्स को 1 किलो पार होने का बाद में इसका कम से कम 70 से 75 डिग्री टेम्परेचर रहे, जी। और वो टेम्परेचर बना रहे, रात दिन लगा के बराबर बना रहे, स्वच्छ वातावरण रहे। और गर्मी का टाइम में जैसे अभी 90 डिग्री से ऊपर है, हाँ 90 डिग्री है, तो इस टाइम थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह पिला देता हूँ। जी। विटामिन ई या सी दिया जाए तो शरीर को ठंड रखे। ऐसे है, ज्यादा बहुत कुछ तो है नहीं सर, बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज भी नहीं करना चाहिए। पानी में क्या देते हैं? पानी में देखिए, एक तो सैनिटाइजर तो हॉल फार्म में से सर्दी हो गर्मी हो सैनिटाइजर तो चलता है, तो ये दवाई जो मैं पानी में यूज करता हूँ। जी। और मेडिसिन नहीं कहा जाता सर इसमें, ये तो ग्लूकोज जी। है और विटामिन है, ये कोई मेडिसिन तो है नहीं। और मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। शुरुआत में 3 से 4 दिन में कोई भी एक अच्छा एंटीबायोटिक लगाना चाहिए, उसके बाद ज्यादा मेडिसिन नहीं लगाना चाहिए। बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक रहे, प्रजनन ठीक रहे, बायोसिक्योरिटी रुका जाए, तो मेडिसिन का कॉस्ट आपका कम आ जाए।
विटामिन सी जो देते हैं वो तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता हाँ है। इम्यूनिटी की, और कुछ नहीं। जी। अच्छा, इतना बड़ा फार्म है आपका, जाहिर है कि 6000 बर्ड पे भी आपको हेल्पर्स की जरूरत होती है। कितने हेल्पर हैं यहाँ पर? सिर्फ मेरे पास जो है 3 वर्कर रखा हुआ है, जी 3 वर्कर हैं, क्योंकि मेरे पास आधा भी तो कुछ है। ऊपर पे मेरा कबूतर है, जी 40-50 कबूतर रखा हुआ है। जी और मानिए 600-700 समथिंग ये जो देशी बच्चा है। जी 3 हमारा 4 है डॉग है, जी। तो और भी बतख भी है, कोई शर है, राजहंस भी है। राजहंस भी है। जी। और उसके बाद मैं थोड़ा शौकीन हूँ फूलबाड़ी खेत बेत जो है, ये सारे कवर करने के लिए हमें 3 बंदा आवश्यकता है, ये तो पूरा तीनों संभाल लेते हैं इस चीज को। जी। अच्छा, ये बताइए, जो आपने शेड बनाया हुआ है, इसमें देख रहा हूँ आपने एस्बेस्टोस की सीट डाली हुई है, उसके ऊपर आपने घास फूस बिछाया हुआ है, और अंदर से भी आपने इसका इंसुलेशन का इंतजाम किया हुआ है। ये क्या है? सर चाहिए फार्म तापेना। जी। अगर आपने फार्म का ऊपर एडबेस्टर के ऊपर कुछ कवर नहीं डाले तो कितना भी पंखा चाहे कुछ भी करिए तो वो तापेगा ना, वो हाँ, गर्म गर्म हवा हवा ही फेंकेगा। तो जिस काम के लिए हमने कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, मेहनत करूँ, तो होगा नहीं सर। जी अगर आपने ऊपर में अच्छा ढंग से जैसे 4 इंची 5 इंची से कवर भी डाल दिया और कोई जुगाड़ भी नहीं कर दिया, कवर को अपने गीला कर पाए, तो ऐसे टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ आपने पाइप भी बिछाए हुए हैं, जी ये सर। किस लिए है? नहीं ये पाइप है जो ऊपर वाला है सर। हाँ नहीं ये ऊपर वाला तो ऐसे हमारे पास स्टॉक पड़ा है, इस साइड में मैं स्प्रिंग का साइड बनाऊंगा, जो जी। बड़ा साइड में बनाया वो जी। स्प्रिंकर है। जी। समय के अनुसार मैं स्प्रिंग का चलाता हूँ और साइड को गीला कर देता हूँ ऊपर का। अच्छा, ये जो घास फूस बिछाया हुआ हाँ, है सारे गीला गीला पड़ हो जाता जाता है, तो इससे टेम्परेचर कम हो जाता हाँ है। जी। अच्छा, इसके अलावा हवा ठंडी रखने के लिए क्या करते हैं आप? हवा ठंडे रखने के लिए हमारे पास सर कूलिंग साइड है, ये आगे कूलिंग लगा हुआ है और एडजस्ट लगा हुआ है। तो कूलिंग में जो रेगुलेटर है उसमें पानी फेंकते हैं और वो पानी वाला हवा खींच के बाहर हो जाता है एडजस्ट में। मतलब गर्म हवाई एग्जॉस्ट बाहर फेंक देता, नहीं गर्म हवा तो होता ही नहीं सर। अच्छा, जो ठंडा हवा ही अंदर, हाँ ये तो रेगुलेटर लगा मतलब एक रोटेशन बनाने के लिए वो खींच रहा है हवा जी को। जी। जी वो ठंड हवा अंदर में ठंडा हवा सर्कुलर हो रहा है, मस्त। क्योंकि बाहर में 92 डिग्री है इस टाइम, लेकिन मेरा साइड में है 70 डिग्री। मतलब बाहर 19 पॉइंट कुछ है जी। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में सर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो 90 मीटर लगा फ़ारेनहाइट हुआ है। है। जी सर। और अंदर 70 डिग्री 70 डिग्री 70 फ़ारेनहाइट अंदर है। जी सर। जी तो 20 डिग्री कम हो गया। जी जी। मतलब वो आपने ये सिस्टम किया हुआ है कि जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर आपने 20 डिग्री कम किया हुआ है, जितना उनको चाहिए, जितना चाहिए, और वो आप स्टेबल रखते हैं 24 घंटे। 24 घंटे स्टोव। जी। अच्छा मास्टर जी, मैंने देखा है कई लोग ना, या तो वो आधे अधूरे मन से शुरू करते हैं, या उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, या उनको एक लोट में नुकसान हो जाता है, तो 1 या 2 लोट निकालने के बाद ही वो फार्म बंद होते देखे हैं मैंने। और मैं जहाँ फील्ड में घूमता हूँ तो ज्यादातर पोल्ट्री फार्म मैंने बंद ही देखे हैं। क्या वजह है इसकी? सर जी हर काम पे उठाव चढ़ाव तो है। कोई बंदा बिजनेस करता है, थोड़ा बहुत बात वो दुकान अपना बंद कर लेते हैं, कोई वही दुकान को आगे बढ़ाता है, कोई फार्मिंग करके बहुत सारा आगे बढ़ रहे, कंपनी का रूप में बदल दिया, और कोई फार्म बंद कर रहे हैं। जी मेन जो है एक्सपीरियंस और लगन दोनों होना चाहिए। जी लगन भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जी। ये नाजुक काम है, अगर आप लगन से नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो लगन क्या दिखाएंगे सर। जी। तो ये दोनों जो है होना बहुत जरूरी है, पैसे से ही फार्म नहीं बनेगा। ये सवाल आपसे करने की ये वजह थी कि आप फार्मर्स को कंसल्टेंसी भी देते हैं, जो दूसरे फार्मर हैं उनको, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। तो ये सवाल आपके पास आते हैं किसानों के? ऐसे सवाल मेरे पास आता नहीं है ज्यादा, क्योंकि बहुत सारा जो नया फार्मर या जो फार्म खोलने चाहता है, विशेष करके हमारा युवा भाई जो है, तो इन लोग काफी फार्म मेरे पे फोन करता है, जो हमें फार्म बनाने की या फार्म लाइन में आने का इच्छुक हूँ, कृपा करके आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं जी। पहले सवाल ये करता हूँ, हाँ। ये फार्म इन्वेस्ट कौन करेगा ये मेरे को जानने की जरूरत नहीं है। जी जमीन किसके है मेरे को कोई पता जरूर नहीं है जानने जी। की, लेकिन ये फार्म करेगा कौन। जी अगर बाप ने पैसा लगाया तो बच्चा फार्मर ना बने, जी बाप ने पैसा लगा तो बाप ही फार्मर बने, जी। बाप ही करे। जी क्योंकि जो पैसा लगाया उसी का पता है ये पैसा की कितना वैल्यू है और मेरे को क्या करना है। जी तो जो ड्यूटी में खड़ा रहे, जैसे हमारा सीमांत में जवान खड़ा रहता है, जी। अगर कोई फार्म करे सर तो वो फार्म पे ऐसे जवान को तरह खड़ा रहे। मतलब उसको डेडिकेशन जरूरी है। हाँ जरूरी। मतलब सावधानी हटी दुर्घटना हाँ, घटी। बिल्कुल सर, इसमें दुकान कोई नहीं मतलब कर सकता। कहते ना, नजर ना चूकने पाए, ये होना चाहिए। क्योंकि वर्कर भी जो आप काम करा रहे हो उसका भी तो आपने ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना 24 घंटा जी। रखना है सर। अच्छा मास्टर जी, जो आप तैयार करते हैं कहाँ बेचते हैं इसको? ये बेचने के लिए तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरा फार्म है ये कि इस जगह पे एक पॉइंट की जगह पे है, जी
गढ़मुक्तेश्वर में चारों तरफ से यहाँ से कनेक्शन है। जी। तो हापुड़ में ज्यादातर हापुड़ में बिक जाता है। मेरा छोटा फार्म ज्यादा तो है नहीं, 15-20 हजार की बच्चे की चलता है सर। हापुड़ में बिक जाता है, जी। मुरादाबाद में, मेरठ में, इसमें बेचने की कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने देखा वेंडर आपके यहाँ से लेके गया बर्ड, अच्छा तो आप यहाँ से भी बेचते हैं? हाँ सर, ये जैसे छोटा मोटा जो कस्टमर है, जो दुकानदार है, जी। वो यही से ले जाते हैं, तो उसको मंडी से थोड़ा बहुत रेट कम पड़ जाता है, हाँ। प्लस उनका समय बच जाता है, आड़त बच जाती है। आड़त बच जाता है। उसके बाद भी उसका ताजा बार्स मिलता है, जैसे चाहिए ऐसे मिल जाता है। बिल्कुल। वो आके मेरे को कहे नहीं थोड़ा सा सर थोड़ा छोटा के कर दीजिए, मेरे को 1800-1900 ग्राम की कर दीजिए, जी। तो इसका वही मिल जाएगा। नहीं मेरे को थोड़ा बड़ा से 2200-2300 ग्राम कर दीजिए, जी। तो वही सुविधा इसमें है। जी। लेकिन जो सप्लायर के पास उसको सुविधा नहीं है, सप्लायर तो जो लाया हाँ। वही लेना पड़ेगा। हाँ, वो एक तरह से आपसे एडवांटेज है उसको कि किसी भी एज ग्रुप का उसे चाहिए तो हाँ आप चाहिए, प्रोवाइड करा मिल देते हैं। जाए। जी सर। जी। अच्छा, आप 4 साल से कर रहे हैं, कैसा रहा आपका अनुभव देसी का भी और ब्रॉयलर का भी? दोनों के मुकाबले आप कहाँ पाते हैं दोनों को, ब्रॉयलर को और देसी को? दोनों में क्या फर्क है, कौन सी बेटर है? देखिए, मेरे ये एडवाइस का उद्देश्य ये नहीं है किसी का नुकसान या ठेस पहुंचे। जी। ब्रॉयलर फार्म की एक बिजनेस है, ये तो बिजनेस का तौर पे करना चाहिए। जी। लेकिन देशी फार्म जो है, ये चलिए हमारा पॉइंट अच्छा जगह पे है फार्म, जी। तो हमारा ये बिक बुक जाता है। जी। तो अगर इसका अंडा सेल कर पाए तो देशी फार्म बहुत अच्छा है, कि उसमें इन्वेस्ट कम है, हीट कम है, देखभाल कम है, टेम्परेचर पे काफी झील लेता है। तो छोटा छोटा घर परिवार में अगर छोटा फार्म हो जाए, जैसे 100-200 400-500 बार्स, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन बड़ा स्केल से मेरे ख्याल से देशी फार्म मुश्किल लगता है, क्योंकि उसका मंडी में इतना डिमांड होता भी नहीं है और सेल करना मुश्किल हो जाता है। और रहेगा अंडा में, अगर फार्म बना भी लिया, गर्मी का समय है, अंडा सेल नहीं कर पाए तो भी मुश्किल है। जी। लेकिन मेरे पास इतना छोटा स्केल में है, इतना कैपेसिटी मेरे पास है, जो मैं 200-300 बच्चा पर डे में सेल कर पाऊँ। मतलब यदि कोई फार्मर देसी करे ब्रॉयलर के मुकाबले तो वो छोटे लेवल पर हाँ, छोटे लेवल पे कर कोई नुकसान नहीं, लेकिन बड़े ब्रॉयलर करें। तो मंडी में जा रहा है आपका, फिक्स मंडी है इसकी। जी सर। पर उसमें यही है, कई बार उतार चढ़ाव ब्रॉयलर में भी आता है। हाँ आता है। तो आपको पैसा अलग से रखना चाहिए कि भी फीड की भी प्रॉब्लम आई तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, अगर आप उसको अनाज खिलाते रहे या दाना देते रहे समय से। सर जी देखिए, उठाव चढ़ाव है बिजनेस में है, ये कच्चा सब्जी में ही माना जाता है। ब्रॉयलर जो आजकल सब्जी में ही माना जाता है, जी। तो कच्चा सब्जी जो है सब्जी मंडी में, वो तो उठाव चढ़ाव होता है। जी। लेकिन मैं एक बात हमेशा यही फार्मर मेरे से भी सवाल पूछता है, ये नुकसान हो जाए तो क्या करें, जी। हम नुकसान हो जाए तो क्या करें। हाँ। फार्मर को मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, मंडी कितना भी नीचे जाए, जी। अगर आपने सही तरीका से बच्चा प्रोडक्शन सही किया, अच्छा बच्चा बना लिया, एफसीआर अच्छा आए हैं, सही बच्चा तैयार हो गया, तो बहुत ज्यादा आपका जेब से जाने वाला नहीं है। जी। मंडी कितना भी जाए, 2, 4, 5, 10-20 हजार की तो बता नहीं सकूं, उतना तो जा सके। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान तभी होता है फार्मर की, जब बर्ड्स मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, एफसीआर नहीं आता है, या अदर ओवरऑल कारणों से। मतलब कहीं ना कहीं आधे अधूरे मन से किया गया काम हमेशा नुकसान देता है। जी। जी। लगन से ये करे, एक आधा लड़ में साल में अगर एक आधा लड़ में माइनस भी जाए जी। तो कोई बड़ा बात नहीं, माइनस तो सभी में ही जाता है, सभी बिजनेस में। लेकिन कुल मिला के ये ठीक है, साल के एवरेज में ठीक चलता है। जी। आप देखो इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, प्रॉफिट कैसा है इसमें? जैसे मेरा ये 10,000 की फार्म है, तो साल का घूम घाम के माइनस में प्लस में लगा के ऐसा 10-12 लाख मेरे को रह जाता है साल में। कमा लेते हैं। जी, लेबर को सारे कुछ, इससे फालतू तो होता नहीं सर। जी। दर्शकों, मास्टर जी ने आपको अपने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव बताए और अपने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।